एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बहुत ही विद्वान, बहुत ही यशस्वी, और उसको शास्त्रों का बहुत ही ज्ञान था। लेकिन उसके जो कार्य थे वो बिल्कुल नहीं सही थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात है, वो वन में जा रहा था और जैसे ही मार्ग में जा रहा था तो उसने रास्ते में एक वैश्या को देखा। आज उस गणिका को देख करके उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। सुखदेव जी बताते हैं कि वो कामांध अजामिल आज वैश्या को अपने घर लेकर के आ जाता है। आज उसी नगर में कुछ साधुगण घूमते फिरते हुए भिक्षा के लिए उसी गांव में आ गए। जैसे किसी का घर बहुत ही बड़ा हो, जान पहचान वाला हो, जैसे गांव के प्रधान होते हैं, तो भाई कोई साधु संत आता है तो सबसे पहले यही कहते हैं कि उनके यहाँ चले जाइएगा, बहुत अच्छा उनका उठन बैठन, रहना भी उनका अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा रहता है उनके यहाँ। ऐसे ही जैसे साधुओं की टोली नगर में आई तो कुछ गांव के लोगों ने ही बता दिया कि अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विद्वान है। यदि आप उसके यहाँ जाएंगे तो आपको जो है भिक्षा अवश्य मिल जाएगी। आज वह संतों की टोली अजामिल के दरवाजे पे पहुंच जाती है। आज जैसे ही वो अजामिल संतों को देखता है, बुला करके सादर सेवा सत्कार करता है, लेकिन वह संत देखते हैं कि वह अजामिल ब्राह्मण है, लेकिन उसके घर में वैश्या का निवास है। आज संत कहने लगते हैं कि इस प्रकार और कार्य कर रहे हैं, तो मेरा भी एक कहना है कि यदि आपके कोई भी छोटा बालक हो या बड़ा बालक हो, यदि आपके घर में बालक हो तो उसका नाम नारायण जरूर रखना, क्योंकि वह साधु संत जानते थे कि यह वैश्यावृत्ति में लीन हो गया है, पाखंडी हो गया है। क्या पता अंत काल में इसके मुख से पारब्रह्म परमात्मा का नाम भी न उच्चारण हो। धीरे धीरे कालांतर में अजामिल के 10 पुत्र होते हैं, लेकिन अजामिल ने सबसे छोटे बेटे का नाम साधु के कहने से नारायण ही रखा है। आज धीरे धीरे अजामिल के मुख से 10 से 20 बार कम से कम नारायण निकल ही जाता है। धीरे धीरे उसे नारायण के प्रति आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। सबसे छोटे बेटे को जितना लगाव देते हैं, जितना प्रेम देते हैं, आज उतना बड़े बेटों को प्रेम नहीं देते हैं। क्योंकि वो पारब्रह्म परमात्मा है। चाहे उनको भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, वह अपने भक्तों का उद्धार अवश्य करते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दस भाव
परब्रह्म परमात्मा का चाहे आप सोते हुए, चाहे जागते हुए, चाहे भाव से कुभाव से, किसी भी प्रकार से यदि आप नाम उच्चारण करेंगे, नाम लेंगे, तो वह परब्रह्म परमात्मा आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर करेगा। क्योंकि नाम का प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। एक बार की बात है, नारद जी परब्रह्म परमात्मा के पास में पहुंच जाते हैं, विष्णु के पास में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं, प्रभु आपका तो सभी जगह निवास स्थान है। तो विष्णु भगवान कहने लगे, हाँ देवर्षि सभी जगह रहते हैं। तो बोले, कैसे हम मान लें कि आप सभी जगह रहते हैं? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो परब्रह्म परमात्मा जड़ से लेकर के चेतन तक वो विराजमान रहते हैं। नारद जी को शंका हो जाती है, संशय हो जाता है। तो विष्णु जी कहने लगते हैं कि यदि आपको शंका है, संशय है, तो जाकर के पृथ्वी पर देखिए, कहीं न कहीं हमारा भक्त हमें जरूर पुकार रहा होगा। आज जैसे ही पृथ्वी पर नारद जी विचरण करते हैं, नारायण नारायण कर करके आज घूमते हुए देखते हैं, तो एक भक्त आज विष्टा कर रहा था। वो भी परब्रह्म परमात्मा का लगातार नामोच्चारण कर रहा था, नारायण नारायण कर रहा था। आज देवर्षि नारद जैसे ही देखते हैं तो मन में विचार करने लगते हैं, ये विष्ठा कर रहा है लेकिन तब भी ये हमारे प्रभु का नाम उच्चारण कर रहा है, कितना गंदा है, कितना भद्दा है। आज नारद जी पैर से प्रहार कर देते हैं तो वो विष्ठा पर गिर जाता है। और वैसे ही वापस नारद जी तुरंत जो है भगवान विष्णु के पास में वैकुंठ लोक को पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा कि चारों तरफ आज मक्खी भनभना रही है। देवर्षि नारद पूछने लगते हैं, प्रभु आज यह आपके चारों तरफ ये मक्खियां क्यों भनभना रही हैं? भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद, जिस भक्त को आपने पैर से जिसके ऊपर प्रहार किया था, विष्ठा कर रहा था, लेकिन तब भी वह मेरी गोदी में था, क्योंकि वह परब्रह्म परमात्मा का नाम उच्चारण कर रहा था। और जब आपने उसको पैर से प्रहार किया तो वो नीचे गिर गया। और वो भक्त जब मेरी गोदी में था तो स्वाभाविक है कि जो है उसके विष्ठा भी लग गई होगी और चारों तरफ इसीलिए जो है मक्खियां भनभना रही हैं। आज परब्रह्म परमात्मा नारद से कहने लगते हैं, ना हम बसामि वैकुंठम योगिनाम हृदयेन च। कहने लगते हैं कि मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता हूं, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूं। यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। जहां आपकी वीणा, जहां पे संकीर्तन, जहां पे नाम कीर्तन, जहां पे कोई नाम उच्चारण करता है, हमारा वहीं पर निवास हो जाता है। आज वह नारायण चाहे वह भाव से चाहे कुभाव से नाम ले रहा हो, चाहे उसको पता भी न हो कि यह प्रभु का नाम है, लेकिन कम से कम दिन में 10 से 20 बार वह अपने बच्चे को जरूर पुकारता था, नारायण नारायण। एक दिन की बात है, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है। जैसे ही वृद्धावस्था आती है, अजामिल की मृत्यु का समय निकट आ जाता है। धीरे धीरे यमराज के दूत अजामिल को दिखाई देने पड़ते हैं।
अजामिल डरने लगता है और चिल्लाने लगता है। आज उनका छोटा बालक जो नारायण था वह दूर खेल रहा था। द्रूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लोटे कुलेन्द्रिय। आज वो अजामिल चिल्लाने लगता है नारायण नारायण, लेकिन यह आवाज उसके पुत्र तक नहीं पहुंच रही थी। वो बहुत दूर खेल रहा था। आज वो अजामिल कहने लगता है नारायण, हे बेटा मेरी रक्षा करो, पुत्र नारायण मुझे बचाओ। लेकिन वह दूर खेल रहा उनका बेटा नहीं पहुंच पाता है। वो परब्रह्म परमात्मा नारायण के पार्षद आज अजामिल के पास में आ जाते हैं। उधर यम के दूत भी आ जाते हैं। आज नारायण के पार्षद कहने लगते हैं यम के दूतों से कि तुम इन्हें नहीं ले जा सकते हो। दूत कहने लगते हैं क्यों? इसने अपने जीवन में कभी प्रभु का नाम तो उच्चारण किया ही नहीं। लेकिन नारायण के पार्षद कहने लगते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगते हैं कि अंतिम क्षण में इसने हमें पुकारा है, इसने नारायण का